रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन रामलला तो विराजमान होने वाले हैं, पर अभी तक मंदिर बनके तैयार नहीं है। देश में जहां राम नाम में सभी लोग मग्न हैं, तो ऐसे में सवाल ये भी है कि अभी तक मंदिर बना नहीं है और प्राण प्रतिष्ठा मंदिर के अंदर की जा रही है, और जिसके ऊपर कई बड़े नेता और गुरु सवाल भी उठा रहे हैं। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि ये केवल एक चुनावी स्टंट है। सभी की अलग अलग राय है इस सवाल पर। हो सकता है कि आपकी भी कुछ अलग राय हो। आप में से कुछ लोगों को प्राण प्रतिष्ठा केवल एक चुनावी स्टंट लग रहा होगा और कुछ लोग इसे आस्था से जोड़ रहे होंगे। लेकिन हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, इसका ज्ञान केवल हमारे गुरुओं को है। ऐसे में जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने भी बड़ी बड़ी बातें कही हैं। राम मंदिर को लेकर उन्होंने बताया है कि आखिर प्राण प्रतिष्ठा क्या होती है, प्राण प्रतिष्ठा क्या अधूरे मंदिर में की जा सकती है या नहीं। तो चलिए हम आपको इस वीडियो में बताते हैं कि जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने अधूरे मंदिर में हो रही प्राण प्रतिष्ठा को लेकर क्या कहा है। राम भद्राचार्य जी से हाल ही में सवाल पूछा गया कि अभी तक मंदिर पूरा बन के तैयार नहीं है, ऐसे में क्या प्राण प्रतिष्ठा अभी से ही करना ठीक है। तो इस पर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने जवाब देते हुए कहा कि गर्भगृह बन के पूरा तैयार है, मंदिर का कुछ भाग रह गया है जिसे तैयार किया जा रहा है। ऐसे में अगर अभी से ही प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो इसमें कोई भी नुकसान नहीं है। इसी बीच सवाल ये भी खड़े किए गए कि शंकराचार्य ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आने से मना कर दिया है, क्योंकि अभी तक मंदिर बनके तैयार नहीं है। और शंकराचार्यों की माने तो उन्होंने कहा है कि शास्त्रों के अनुसार जब तक मंदिर पूरा नहीं होता प्राण प्रतिष्ठा नहीं की जा सकती। इस पर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने जवाब देते हुए कहा कि शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं लिखा। सभी काम और प्राण प्रतिष्ठा शास्त्रों के अकॉर्डिंग या कहे मुताबिक ही की जा रही है, तो ऐसे में कोई भी नुकसान नहीं है। फिर राम भद्राचार्य जी से सवाल ये भी किया गया कि आपका क्या मानना है कि शंकराचार्य जी नहीं आ रहे हैं। उन्होंने इसके सवाल के जवाब में कहा कि अगर चारों में से कोई भी शंकराचार्य नहीं आ रहा है तो ये उनका पर्सनल फैसला है, इसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, और अगर वो आएंगे नहीं तो कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर राम भद्राचार्य जी ने बड़ी बात ये भी कही कि जब राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था तो क्या उस वक्त चारों शंकराचार्यों में से एक भी आंदोलन में खड़ा था, तो ऐसे में अगर वो नहीं आते तो कोई भी बड़ा नुकसान नहीं है। जगत गुरु से दूसरा सवाल ये भी किया गया कि क्या पीएम मोदी प्राण प्रतिष्ठा में यजमान बन सकते हैं। ऐसे में आपको बता दें कि जगत गुरु ने कहा कि बिल्कुल सही तरीके से प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य यजमान पीएम मोदी हो सकते हैं, क्योंकि वो एक सात्विक खाना खाते हैं, डिसिप्लिन में जीवन बिताते हैं, और प्राण प्रतिष्ठा वही इंसान करता है जो डिसिप्लिन में रहता हो, सात्विक खाना खाता हो। और पीएम मोदी तो 11 दिन के उपवास या कहें व्रत पर भी है, तो ऐसे में मुख्य यजमान या कहें यजमान पीएम मोदी हो सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा के। कुछ लोगों के ये भी सवाल हैं कि प्राण प्रतिष्ठा में भोग क्या लगाया जाएगा। जगत गुरु ने कहा है कि भोग के रूप में चावल और दही रामलला को दी जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि रामलला और प्राण प्रतिष्ठा आखिर है क्या। रामलला राम जी के उस स्वरूप को कहा जाता है जो केवल अभी 5 साल का है, और 5 साल के इसी स्वरूप के रूप में उनकी पूजा की जाती है, और जिसका प्राण प्रतिष्ठा अब जल्द ही 22 जनवरी को कर दी जाएगी। तो इस वीडियो में हमने आपको बताया कि शंकराचार्य को लेकर और अधूरे मंदिर में हो रही प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जगत गुरु राम भद्राचार्य जी का क्या मानना है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि क्या अभी से ही राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा कर दी जानी चाहिए या मंदिर पूरे होने का इंतजार सरकार को करना चाहिए था। हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही जुड़े रहिए न्यूज़ रूट के साथ।